बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन, मैं हूं मुनीब फारूक। आज इमरान खान साहब की अपेरेंटली बेल लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सज़ा मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त, लेकिन पता ये चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि वो केस डी लिस्ट हो गया था। और चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के बाद आज ये यकीन दहानी साथ लेकर निकले हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के शायद अगले हफ्ते, उनको तो ये कहा गया है कि अगले हफ्ते ये लिस्ट किया जाएगा। अब अगला हफ्ता आता है, यानी बुध या जुमरात आती है, और ये केस लगता है या नहीं, ये अपने अंदर एक सवाल है और एक मुहिम्मा है। क्योंकि इस तरह के केसेस के अंदर अगर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हों तो उनकी सुनवाई भी होती है, और जहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा का केस है उसके काफ़ी फेयर चांसेस हैं कि वो सज़ा मुअत्तली हो सकती है। इमरान खान साहब को सज़ा 14 साल की है, उसके हवाले से शकूक व शुबहात अपनी जगह ज़रूर मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि केस का लग जाना ही बहाल क्यों हो गया है। फैसला आना, केस के अंदर दलाइल क्या देना, वो तो बात की बात है, लेकिन केस लग क्यों नहीं रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तशवीश है। दूसरी जानिब ये कि जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं। बहुत सी बातें उनके हवाले से कही गई हैं। हुकूमत तो जाहिर बात है इसको सेलिब्रेट कर रही है। आज ऐवान सदर के अंदर एक तकरीब भी थी पुरवकार, जो कि मौखर की गई जनरल आसिम मुनीर साहब की दरख्वास्त के ऊपर, इसलिए क्योंकि आज जो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया BLA के दहशत गर्दों की तरफ से, उस हवाले से एक हंगामी दौरे के ऊपर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ इस वक्त बलोचिस्तान में मौजूद हैं, इसलिए इस तकरीब को भी मौखर किया गया। बट सवाल ये है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, क्या आज इमरान खान साहब जब ये फरमाते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बेहतरी के लिए मुझसे बात करना चाहती है तो मैं तैयार हूं, सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है या नहीं चाहती। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात, उसका मौक़िफ़ क्या है इस मामले पे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर शकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा ये हम आइडेंटिफाई कर लें, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इस वक्त, जिनको इमरान खान साहब ने चेयरमैन बनाया है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, जब पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए, तो उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियां खत्म, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जो फील्ड मार्शल का ये नया एजाज मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज उनको मिला है और जिम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे और हालात और बेहतरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फॉर्मल मौक़िफ़ इशू कर लेगी, लेकिन देखे हमारा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं। खान साहब ने कल भी कहा है हम अपने अफवाज के साथ है, हम अपने अफवाज के साथ है, और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़िया होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से ही। आज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, जब वो बानी चेयरमैन से गुफ्तगू करके बाहर निकली तो उन्होंने क्या फरमाया और उन्होंने बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इमरान खान ने पहले तो कहा कि माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने, इससे बेहतर था वो बादशाह सलामत का टाइटल ही ले लेते, क्योंकि अगर टाइटल ही अपने आप को देना है तो बादशाह सलामत बेहतर रहता। डॉक्टर साहब, पहला सवाल भी यही है, क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये बहुत खुशाइंद है जो तरक्की उन्हें मिली है, या वो मौक़िफ़ जो जनाब इमरान खान का है कि अगर वो बादशाह सलामत ही खुद को कहलवा देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, आपने थोड़ी सी ह्यूमन साइकी को समझना होगा। अगर मेरे साथ एक जुल्म हो रहा है और 2 साल से हो रहा है, और उसका मतलब अगर आप ये जो केसेस हैं उनके लिहाज से देखे जाए, ख़ास तौर पे जब हम 190 को कहते हैं लेकिन वो 170 मिलियन है, उसमें अगर आप देखें जब UK के कोर्ट ने ही कहा हुआ है कि यार ये पैसे उधर चले जाए, ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं भी नहीं, ये एक इंडिविजुअल के वगैरह वगैरह, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता। और मैं ये समझता हूँ, सही या गलत, मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं बाज़ चीज़ों में तंज कर दूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रफली क्या है, ये प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उसको उन्होंने एलिवेट करके फील्ड मार्शल का वो देना है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, इट इज देयर प्रेरोगेटिव।
दे कैन गिव इट, ठीक है। मुझे उससे कोई लेना देना एज सच नहीं है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन, सिर्फ मेरी जात की हद तक मेरा क्वेश्चन बनता था, जनरली अगर आप हिस्ट्री देखें फील्ड मार्शल की, मां सिवाय अयूब खान के जिन्होंने अपने आप को खुद किया था, जनरली जो होता है ये ऐसे सबसे ज्यादा जो हुए थे, ये याद रखें, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में हुए थे, जिसमें जिनको कहते हैं मार्शल्स ऑफ हिटलर भी कहते हैं, या उसको एक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रंट्स पे लड़ रहे थे और वहां पे 1 2 3, फिर उसके अलावा मार्शल्स ऑफ नेपोलियन होता था, क्योंकि उसमें वो एक जगह पे उसके सेकंड वो क्या कह सकते हैं कोलिशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे वो हारा था, बाकी 5 कोलिशंस उसने मुख्तलिफ, तो उस लिहाज से वो किए थे। लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल बनता था कि अगर ये जंग इतने बड़े पैमाने की है जी, बाय ऑल मीन्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये उतने बड़ा मतलब दुनिया में इसका वो वैल्यू नहीं रखता, तो फिर ठीक है, आपका प्रेरोगेटिव आप कर ले, मुझे उसे नहीं, but डॉक्टर साहब allow me to ask you sir, allow me to ask you, अभी आपने कहा कि ये इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ गया, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें गई, उसको अवेंज किया गया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, और एक फाते जर्नैल के तौर पर ये उन्हें दिया गया। मेरा आपसे सवाल सिर्फ यही था कि डू यू एग्री और डू यू वेलकम दिस, और डू यू जस्ट से कि नहीं ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट का प्रोडक्टिव है, बना दे। नहीं, देखिए जी, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी चीज का क्रेडिट जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो हेड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर साहब है, उनको ये क्रेडिट जाता है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद किया और उनके पीछे हम सारे खड़े थे, हमारे वो लोग जिनको आप सब लोग बशमूल आपके जो उनको क्या कह सकते थे, ये टेररिस्ट कहते थे, कीबोर्ड टेररिस्ट कहते थे, हमने उन सब टेररिस्ट को कहा कि आपकी मदद करें, एंड वी fought a narrative war with them. But since Dr. Sahab, you have सारा क्रेडिट तो डेफिनेटली, my dear Dr. Sahab, since you have very kindly attributed me with it, so let me tell you very honestly sir, and very respectfully, मैं उन्हें कीबोर्ड वॉरियर उस वक्त तब कहूँगा या उन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहूँगा जब वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ दरअंदाजी करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को कहेंगे कि याया खान पार्ट 2 है, जब तमाम तर गलत बातें करेंगे तो फिर मैं सर उस वक्त तो कहूंगा आई वुड वेलकम, आई एम नॉट एन अथॉरिटी कि मैं किसी को ये, मैं सर अलाउ मी टू फिनिश सर, आई एम नॉट एन अथॉरिटी कि मैं किसी को हुब्बुल वतनी का बिल्कुल दूं, मैं वेलकम करता हूं, मैं भी खुश हूं कि अगर आपके कीबोर्ड वॉरियर्स ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, आई एम वेरी हैप्पी। सर अब मैं सर आप मेरी बात सुन ले, मैं आपसे एग्री करता हूं, आपने मुझे इंटरप्ट करके कर दिया, अगर इंटरप्ट ना करते तो मैं भी इसी में ये सब कुछ कह देता कि आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हुमायूं तुम जो हो ना, तुम फौज के बारे में ऐसी बात करते हो, तुम फौज के सरबरा का नाम लेके उसको बुरा भला कहते हो, तुम फौज के लोगों को कहते हो, तो फिर सर इस लिहाज से तो आपको मरियम नवाज साहिबा को, मियां नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, अपने ख्वाजा आसिफ साहब को, हमारे जो स्पीकर है उनको, इन सबको आपको कहना चाहिए कि वो दहशतगर्द है, उन्होंने भी ये सब काम किए हुए हैं, आपने उनको नहीं कहा, लेकिन चले आपको एक मिनट आपने दोबारा फरमाया है, आपने कहा मैंने उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा, मैंने इमरान खान साहब को तो दहशतगर्द नहीं कहा, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गलत जबान इस्तेमाल करेंगे फौज के बारे में इन द मिडल ऑफ अ वॉर, जो अच्छी बात करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा कहूंगा मैं उनके बारे में अच्छी बात करूंगा, लेकिन जो लोग, अगर आपने नाम लिए ना, तो मेरे नजदीक तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने किया तो बहुत गलत किया, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब किया तो उन्होंने भी गलत किया, और माइंड यू सर, अगर पता नहीं इफ यू कैन ट्रैक इट डाउन और नॉट, एंड इफ नॉट आई वुड बी वेरी हम्बल टू सेंड यू द क्लिप्स वेयर आई हैव एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड दोज पीपल हु हैव unfairly criticized Pakistan's armed forces because of their personal benefits. उनकी अपने उनके साथ कोई इश्यूज होंगे स्कोर सेटल करने के लिए। So sir, my opinion is very clear sir, मेरा ओपिनियन यहाँ मैटर भी नहीं करता, सिंस आपने फरमा दिया तो I had to give my explanation to you, but आपका मौकफ मेरे सामने डॉक्टर साहब आ गया, आपने कहा, आपने फरमाया कि आप वेलकम करते हैं, आप उनको ऑनर भी करते हैं उन्हें,
कंग्रेचुलेट भी करते हैं और वो क्रेडिट उनको मिलता भी है. इट मेक्स परफेक्ट सेंस. अब मुझे जरा थोड़ा सा सर, अगर मैं जरा बैरिस्टर साहब को इंक्लूड कर लूं. बैरिस्टर साहब, एक बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई है, वो कहते हैं कि देखिए इमरान खान साहब पाबंदे सलासिल हैं, इतनी बिटरनेस बंदे में आ जाती है, यू कैन नॉट एक्सट्रिकेट द ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम अ ह्यूमन. वो मुश्किल में है, 2 साल से जेल में है, और अगर उन्होंने तंज कर भी दिया, सो वी शुड नॉट रियली रीड इनटू द स्टेटमेंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं आगाज़ में ही जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है खुजदार का, इंतहाई उसकी मज़म्मत करता हूँ. और यकीन जाने कि जब भारत को शिकस्त हुई पाकिस्तान के हाथों, तो ज़ाहिरी बात है उनका यही एक जो दुश्मन होता है उसका कमीनगी या कमीनापन या नीचपन देखना हो, तो वो स्कूल जाते हुए बच्चों को जो टारगेट किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और बहुत हार्ट रेंचिंग है कि खुजदार में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी इंतहाई शदीद अल्फाज में हमें सबको मज़म्मत करनी चाहिए. और ये सबूत है आपके सामने जो भारत की दहशतगर्दी जो जारियत फैला रहा है, जिस तरह भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर थ्रू इट्स प्रॉक्सीज या इवन अदरवाइज हमने देखा जो 6-7 की रात में हुआ या 9-10 को जो तमाम तर मामला हुआ, तो उस पर फिर बेफिटिंग रिस्पॉन्स भी था. लेकिन जहाँ तक आपने बात की इस तमाम तर सिनेरियो में, मैं वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो आपकी और डॉक्टर साहब की हो रही थी. देखिए, डॉक्टर साहब और मैं कल भी एक शो में थे. अभी तक तो इनकी पार्टी में क्लैरिटी नहीं आई कि 24 घंटे हो चुके हैं, और मैं इन 24 घंटों के अंदर जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ. हमने बाज़ाब्ता तौर पे भी थ्रू वेरियस in the cabinet as well and through various platforms हमने पेश भी की है. truly deserving एक harmonized, swift और agile response जो दिया है, और दुश्मन के को चारों शाने चित जो किया है. मैं बिकॉज कल भी मैंने जिक्र किया, मैं रिसेंटली राइट आफ्टर दिस विनिंग द वॉर, मैं एक इंटरनेशनल फोरम पे गया था जिसमें तमाम तरह इस्लामी ममालिक थे. यू वुडंट बिलीव मी कि जो पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार जो यहाँ से आसमानों तक गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम के बाद अफवाज पाकिस्तान की बदौलत, तो आई रियली फेल्ट दैट चेंज. जो ऑनर था, जो इज़्ज़त थी, मैंने कल भी इसका जिक्र किया, और यकीन जाने कि इट्स माइंड ब्लोइंग जो पाकिस्तान की इज़्ज़त या स्टैचर में जो एक राइज हुआ है, या जो एक हमें अहमियत मिल रही है पूरी दुनिया में आफ्टर विनिंग दिस वॉर. सो यू रियली हैव टू सी इट इन द आउटर वर्ल्ड कि जो दुनिया के ममालिक आपकी तारीफ, आपकी तायीद और आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए हैं. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द आर्म फोर्सेस, बिकॉज वो वाकईतन जो ऑपरेशन के ट्रूली इन इटसेल्फ मीनिंग जो था, बुनियानम मरसूस, बिल्कुल आयरन वॉल की तरह वो हमारे सामने जो है दुश्मन के सामने खड़े हुए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे सामने वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हुए थे ताकि हमें वो दुश्मन से प्रोटेक्ट कर सकें ना. यहाँ पे कल रात तक तो क्लैरिटी नहीं थी, और आज भी मुख्तलिफ बयानात डॉक्टर साहब बिल्कुल इस बात की तायीद करेंगे. पार्टी का चेयरमैन कह रहा है कि हमारी क्लैरिटी नहीं है, बयान हमारा आ जाएगा. ये ऐसी एक सिचुएशन हो चुकी है अभी, दिस इज अ कैच-22 सिचुएशन फॉर देम. ना ये निगल सकते हैं, ना ये उगल सकते हैं. अब यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि ठीक है ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इट शुड बी अप्रिशिएटेड. यार एक ऑनरी टाइटल है, एक नाइटहुड है, मतलब डॉक्टर साहब ने अपना पर्सनल मौकफ तो दे दिया है ना. डॉक्टर साहब ने अपना पर्सनल मौकफ तो दे दिया है, उन्होंने तो वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं. जब रात को हम लोग सो रहे थे तो फिर जो फाइटर जेट्स थे, जो आपकी आर्म फोर्सेस थी बॉर्डर पे, या जो आपके समुंदर में नेवी थी, तो प्रोटेक्शन तो यही लोग कर रहे थे ना. हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह टीवियों पे देख रहे थे, ये हो गया, अभी ये सिचुएशन है. तो वी शुड रियली अप्रिशिएट दिस, टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक एंड फेयर एंड स्क्वायर विद यू. ये वजीर आजम ने जो है उनका फैसला था, प्रेजेंट इसको वजीर दाखिला ने किया, और विदाउट थिंकिंग फॉर इवन अ स्प्लिट सेकेंड पूरी काबीना ने यक आवाज होके, यक जबान होके इसका अप्रूवल दिया और कहा कि बिल्कुल जी, ट्रूली डिजर्विंग, बिकॉज ये एक ऐसी सेलिब्रेटरी मोमेंट है पूरी नेशन के लिए. और इससे पहले मुनीब साहब, आप भी तारीख के तालिब इल्म हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, इससे पहले अगर आपने देखा तो फरमाइशी प्रोग्राम थे. किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने थ्रू ए कैबिनेट अप्रूवल जो एजाज अफवाज पाकिस्तान का जो डिजर्व वो करते थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू द कैबिनेट अप्रूवल
हमने वो उनकी जो अमानत थी उन तक पहुंचाई, बिकॉज रियली वी हैव वॉन द वॉर। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें इशू ये है कि अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने की जो बात थी ना, आई थिंक उसको आपने एड्रेस नहीं किया, फिर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन उनकी बात है ना, वो ये है कि जिस वजह से या जिस तरीके से इमरान खान साहब जेल में हैं, वो उसकी एक बिटरनेस की वजह यह है कि आप हुकूमत है, आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, ना आप इमरान खान साहब के केस लगने देते हैं। आप खुद देखिए ना, आप खुद वकील हैं, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। जनवरी में उन्हें सजा हुई है, आज तक उनका केस सजा मौतली की दरखास्त नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग सकी। आज डॉक्टर साहब के बहुत से कोलीग्स, ये तमाम लोग मार्च करके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्यों? एक सिंपल केस लगवाने के लिए जो एज अ मैटर ऑफ राइट लग जाना चाहिए था। नहीं, मैं एज ए मैटर ऑफ राइट इतना इजी नहीं है। आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं, मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ। एक तो पहली बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हुकूमत के अंडर नहीं आता। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। रजिस्ट्रार साहब कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर नहीं है या ना हुकूमत के अंडर है कि हुकूमत उनको कहे कि जी ये केस फिक्स करें, ये ना करें। मतलब हुकूमत के पास और कोई काम करने के लिए नहीं है कि यही केसेस बताने हैं कि आप ये वाला केस फिक्स कर दें और ये वाला केस फिक्स ना करें। पहली तो बात यह है कि इनकी जो सज़ा है वो जनवरी के टाइम की, मेरे ख्याल से गालबन एंड पे 17 जनवरी को एंड में इसी साल हुए हैं। तो 17 जनवरी को अगर मुनीब साहब हुई है तो कौन सी आग लगी है? 14 साल की सज़ा है। आप खुद एक वकालत के पेशे से मुंसलिक भी रहे हैं, आप बेहतर तरीके से अदालतों की वर्किंग को भी जानते हैं। जिसको 14 साल सज़ा हुई होती है ना, तो उसका इतनी आसानी से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसिंग लग जाती। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है पीटीआई की तरफ से। इमरान खान की जमानत नहीं लग रही भाई, जमानत नहीं है, ये थोड़ा सा 426 के एम्बेट को देखना पड़ेगा। सजा मौतली है जो 426 का देखें, एक थोड़ा सा सजा मौतली के हवाले से मैं अगर कहूं तो वो देखते हैं, अदालत क्या देखती है, जब केस फिक्स होता है तो नोटिसेस होते हैं, मोशन में होता है, ये स्टेजेस है ना, नोटिस स्टेज पे है, मोशन स्टेज पे है, फिर केस जो है वो आगे प्रोसीड होता है, सस्पेंशन को किसी स्टेज पे देखा जाता है कि जी सजा अगर कम है, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि रिलेटिवली बुशरा साहिबा की जो सजा है वो 7 साल है, वो कम है। उनकी अगर दरखास्त लग जाती है और उनकी सस्पेंशन अगर बिल फर्ज हो जाती है तो इसमें क्योंकि सजाओं की डिस्पैरिटी भी तो आप देखें ना, या नहीं बट एक बात है ना, मसला ये है, आपको ये लगता है ना इससे कोई लेना है ना कोई देना है, बैरिस्टर साहब केस फिक्स कराएं या किसी के केस फिक्स ना, वो क्या कहते हैं, वो खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अब ये मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि वो पीटीआई के को या डॉक्टर साहब को एतबार नहीं है। जब आप फरमाते हैं ना कि अदालतें आज़ाद है, सब कुछ है, लेकिन अदालतें उनके नज़दीक या ओवरऑल भी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के साथ मामलात हुए हैं, उसमें आज़ादी एक क्वेश्चनेबल चीज़ अब बन गई है। मैं जरा आपके पास दोबारा आता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने आपके सामने एक और प्रोपोजिशन भी रखनी है। मुतअद्दिद दफ़ा बातें हुई हैं जनाब इमरान खान की कि उन्होंने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, नहीं करनी, क्या होना है, कोई मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने आज फरमाया है, मैं चाहता हूँ जरा आप इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करिएगा, वो क्या है और व्हाट डज इट एक्चुअली मीन नाउ। एक ब्रेक, ये जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं इस वक्त मोदी क्योंकि बिल्कुल जख्मी है, बेइज्जती हुई है उसकी, जो हमारी फौज ने और हमारी एयरफोर्स ने खास तौर पे उनके ऊपर जो उनको एक बहुत बड़ी इंसल्ट दी है, वो बदला उतारने आएगा, इसलिए उनको खदशात हैं इस चीज के। और उन्होंने कहा है कि देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के लिए, इसकी बेहतरी के लिए अगर बात करना चाहती है तो वो आके मेरे साथ जरूर बात करें, क्योंकि कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा अगर ये हमला करता है, और एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की फिक्र में मेरे से बात करनी चाहिए। मैं अपने लिए ना कुछ मांगना चाहता हूँ, ना मैंने पहले कहा है, ना जो अफवाहें फैलाई जाती हैं और ये सारों की जो कहते हैं डील हो रही है और बातचीत हो रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास कोई नहीं आया। मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ के बात करें। डॉक्टर साहब, ये इनविटेशन है इमरान खान साहब की जानिब से कि आए मुझसे बात करें। बात किस चीज के ऊपर हो सकती है आपके नजदीक? क्या बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से? अच्छा, मैं इस पे आने से पहले 2 चीज़ों में मैं ज़रा बैरिस्टर साहब को करेक्ट करूंगा। बैरिस्टर साहब ने एक तो कहा था कि हम लोग उस वक्त ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। देखिए, उस वक्त ये बिल्कुल सही कहते हैं। उस वक्त इनके बाज़ लोग
कॉन्फिडेंस के साथ तरबूज खा रहे थे, बाज़ लोग स्विमिंग कर रहे थे और बाज़ लोग डिज़ाइन बना रहे थे कि जिसकी बेसिस पे हुआ था और उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन ये अगर कहते कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ बैठे हुए हैं। अब बात आ जाती है दूसरी, इन्होंने कहा है कि ये केसेस के ऊपर वो लगती है उनमें मोशंस है, फलाना है। मुझे समझ नहीं आती, इनके सारे केसेस को लूज मोशन लगे हुए थे और वो एयरपोर्ट में ही खारिज हो गए, खत्म हो गया, और हमारे सारे केसेस को कॉन्स्टिपेशन हुई है, कोई लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है जी। ठीक है ना, अब ये चीजें ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है, ठीक है। आपने जो सवाल किया, देखे आप ही के साथ के कोलीग थे, उन्होंने कहा था कि 6 और 7 के दरमियानी शब में जाके मुलाकात हुई थी, जो कि इमरान खान ने कहा कि नहीं हुई थी। तो हर वो चीज़ जो उनके जो बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई थी, वो इमरान खान ने भी कह दिया कि नहीं हुई थी, बात ख़त्म। लेकिन उन्होंने आगे कहा है कि देखें, अब ये याद रखें कि इमरान खान जब आप एक क्रिकेटर होते हैं ना, जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आपने अटैक करना होता है या डिफेंड करना होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसका फॉर्मूला एक ही होता है। जब आपका अगला बंदा जख्मी होता है या आपका अगला बंदा इंसल्ट फील कर रहा होता है, तो वो सेकंड इनिंग में या दूसरे उसमें आके वो आपको मारने की कोशिश करता है। अब उसके लिए आपके पास आपके बेहतरीन हथियार होने चाहिए, बेहतरीन लोग होने चाहिए। और जैसे आपने बात की और जैसे इन लोगों ने बात की कि बहुत सही कहा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, पाकिस्तान को उसी तरह ज़्यादा इज्जत उस वक्त भी मिली थी जब जो इस्लामोफोबिया के बारे में यूएन में इमरान खान ने बात की थी, तब भी पाकिस्तान को इज्जत मिलती, हर एक इंसान ये करता होता है। अब आ जाते हैं इमरान खान कहते हैं कि देखो, इस मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होना है, और उसके साथ साथ मेरी एक ये रिक्वेस्ट भी है कि जब एक शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है कि उसको फील्ड मार्शल 5 स्टार वाला जनरल बना दिया है, इससे बड़ी इज्जत एक आर्म फोर्सेस में किसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं अपने कॉन्स्टिपेटेड केसेस की बात कर रहा हूँ, उनमें प्रॉब्लम यह है कि मेरी नज़र में उनमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, उनके लिहाज से उन केसेस को अपने मेरिट के लिहाज से चले, और गवर्नमेंट जिस तरीके से बीच में, अच्छा ये लोग कह रहे थे ना अदली आज़ाद है, आपको पता है कि जो पीसीओ जजेस थे उनको हम बुरा क्यों कहते थे? क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे। ये जो अभी अदलिया की जो लिक्विडेशन हुई है 26वीं तरामीम के बाद, तो ये जो एग्जेक्टिव जजेस हैं, ये उस पीसीओ जजेस से इनकी ज्यादा बुरी हैसियत नजर आती है। अच्छा जी। तो इस वक्त हमारे एग्जेक्टिव जजेस है ना, दे आर नॉट आजाद। ओके, वो एग्जेक्टिव के अंडर आते हैं, वो एग्जेक्टिव की वजह से हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में ये है कि इस एग्जेक्टिव, और ये मैं वजह ये बता देता हूं कि जब कोर्ट कहता है कि भाई इन लोगों को इजाजत दो, तो हमारी जो दूसरी एग्जेक्टिव है, जो जेल खाना जाद है, जो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो कहते हैं हमने इजाजत नहीं देनी, क्योंकि जजेस की इज्जत इन्होंने खुद खत्म कर दी है। अब वो जजेस कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? वो तो काने हुए उन लोगों के सामने। ओके, आपने लफ्ज वो इस्तेमाल किया, काणे हुए हैं, बट अच्छा बैरिस्टर साहब, जो डॉक्टर साहब ने ना एक बड़ा केस बिल्ड किया है, 2-3 चीजें उन्होंने फरमाई है, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। एक तो ये उन्होंने कहा कि अदलिया आजाद कोई नहीं है, आप लोगों ने अदलिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। दूसरा वो कहते हैं अदलिया फैसले देती है, तीन मेंबर बेंच के, जी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करो। वो जेल इंतजामिया से पहले तो आपकी पिंडी पुलिस ने रोक लेती है, फिर जेल इंतजामिया जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर है, वो भी अदालत के ऑर्डर्स फ्लाउट कर देती है। तो उनके केसेस की नौयत फिर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, कॉन्स्टिपेटेड केसेस की हो गई है। देखिए, ये तो इनके जहन की इख्तरा है। ये अगर उसको कॉन्स्टिपेटेड समझते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि ये बिल्कुल समझते रहें। लेकिन आपने शायद ये भी देखा कि अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हो गई, जो कि पिछले कई दिनों से नहीं हो रही थी या कई मीटिंग्स में नहीं हुई। ये देखें, जेल इंतज़ामिया भी, जो सुपरिटेंडेंट जेल है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये उसकी सवाबदीद है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर रखने के लिए, उसको फूल प्रूफ रखने के लिए वो कोई भी इकदाम ले सकता है। जो जेल प्रेमिसेस हैं, ज़ाहिरी बात है कि जेल के अंदर और जेल के अहाते के इर्द गिर्द जो है तमाम तर जो एरिया है, उसको उसने सेफ एंड सिक्योर, और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रिजन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो यहाँ पे ये तो जलसा जुलूस करने जाते हैं वहाँ पे, अंदर तो नहीं हो सकता ना, अंदर कौन सा उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्चर ले जाना होता है? बैरिस्टर साहब, आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं। देखिए, रॉकेट नहीं, मुनीब साहब आपने फिर आज की मुलाकात के बाद देखे ना, इनकी वो बात भी तो सुनी, उन्होंने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा जी मेरे से कोई ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं ना कि शायद इमरान खान से या बानी पीटीआई से कोई बात हो रही है किसी लेवल पे, ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठ है, फरेब है।
अपने वर्कर्स के अंदर कोई एक उम्मीद जगाने वाली बात है जो कि हकीकत से कोसों आप ये क्यों नहीं करते कि आप सिफारशी बन जाए खान साहब के, और आप वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि जनरल साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया, तो अब वो वसुतुल कल्बी से मुजाहरा करें हर चीज का, हर जगह पर। देखिए, मैं माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, लास्ट आई चेक्ड तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो जनरल साहब, जनरल आसिम मलिक हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके साथ किस चीज़ के लिए इंगेज किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि मैं इनवाइट करता हूं, कि अब मैं इनवाइट कर रहा हूं बकौल अलीमा खानम साहिबा, वो कहती है कि अब मैं, खान साहब ने कहा कि अब मैं इनवाइट कर रहा हूं और न्योता आया है, दावतनामा मौसूल हुआ है या भेजा गया है उनकी तरफ से, क्योंकि आपकी शिरकत हमारे लिए बायसे मुसरत होगी और ये आंखें आपको ताक रही होंगी कि आप कब तशरीफ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं कि सियासत से ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना सियासत से हमारा कोई लेना है ना कोई देना है। सियासतदान आपस में बैठे अपने सियासी मसाइल का हल खुद तलाश करें। वाई आर यू ड्रैगिंग अस इनटू ऑल ऑफ दिस? कई दफा आपने DGISPR साहब की जो है वो स्टेटमेंट्स आप अभी चला दें, उन्होंने कहा है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, आप आपस में सियासी मसलों का हल आप सियासी बैठकों में तलाश करें। एंड द पॉलिटिशियंस नाउ ऑब्वियसली नीड टू रियलाइज दिस। ये स्पेशली इन द केस ऑफ PTI मैं जरूर कहूंगा कि इस तमाम तर चीज के बाद भी अगर ये वाकईतन सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते तो ये इनका लॉस है, क्योंकि ये अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि शायद डॉक्टर साहब ने कहा है इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो उनको दुनिया सुनना चाहती है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो बाहर आएंगे और दुनिया को पाकिस्तान का मुकदमा बताएंगे तो दुनिया सुनेगी उन्हें, इमरान खान साहब को। पाकिस्तान का मुकदमा लेके जाने के लिए ऑलरेडी वजीर आजम साहब और वजीर आजम साहब ने उसके साथ साथ जो टीम तश्कील दी है, जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है, जो कि साबिक जो वज़रा हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के या फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर खारजा के, तो वो लोग जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में क्या ये अच्छा होता है कि उसमें एक आधा बंदा आप PTI से दोस्त को शामिल कर लेते? बड़े लायक लोग मौजूद हैं PTI में, डॉक्टर साहब को ले जाते। मेरी जाती राय ये है, नहीं मेरी जाती राय ये है, अगेन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, मेरी जाती राय ये है कि हमें बिल्कुल PTI से, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से या जमात इस्लामी से जरूर एक बंदा डालना चाहिए था। दिस इज अगेन माय पर्सनल टेक ऑन दिस। ये कोई हुकूमती मौकफ नहीं है, पर हमें बिल्कुल जरूर जो है ऑपोजिशन से भी डालना चाहिए था। बात करने का कोई, तो बिल्कुल हमने डाला है, लेकिन डालना चाहिए था, लेकिन वैसे आपका कोई मुझे इरादा लगता नहीं है कोई इमरान खान साहब के साथ मामलात अपने दुरुस्त करने का। वो अब ऑफर दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, आपको तो आपको समेत एस्टेब्लिशमेंट के इसको कैश करना दे रहे हैं। क्या वो ऑफर्स पॉलिटिशियंस को नहीं दे सकते? लेट्स सिट टुगेदर ना। फिर डॉक्टर साहब यू मे कंक्लूड जी, लास्ट वर्ड प्लीज। अच्छा, मैं बिल्कुल देखिए जी, ऑलरेडी इमरान खान साहब को जब बैरिस्टर साहब ने कहा था, नॉट बैरिस्टर अकील बट बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हुकूमत वो करती है, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल इनसे बातचीत करें, हमने उसको ना नहीं कही। अब जो एक अफवाह थी कि वो जो अपना नजम सेठी साहब ने कहा था, उसमें इमरान खान ने कहा वो मुझसे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन अगर वो आते तो मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, आओ, अगर मुल्क के बारे में कोई बात करना है आई एम ओपन फॉर इट, लेकिन कोई डील नहीं होगी, मुझे उससे कुछ चीज नहीं चाहिए। राइट, वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा हुआ है उस लिहाज से। नंबर 2, देखिए जब हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बैरिस्टर अकील साहब से, बैरिस्टर साहब इनमें से कोई लीडर, किसी भी पार्टी का लीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसके लिए झूठ बोले। हमने अपनी कब्रों में जाना है। यू आर अ गुड मैन, आई रियली लाइक यू, ऑलवेज अप्रिशिएट यू। नोबडी इज इंपॉर्टेंट इनफ कि हम उसको खुश करने के लिए अल्लाह को खफा करें। जेल के अंदर जिस तरीके से अगर अलीमा खान को इतने अरसे से इजाजत नहीं मिल रही थी, क्यों नहीं मिल रही थी? कौन सा ऐसा वहां पे 6 बंदे, 3, एक दफा तो वो अकेली वहां 3 बहनें थी, उस वक्त उन्होंने जाके अंदर क्या गोलगपाड़ा करना था? प्लीज लेट्स नॉट टॉक समथिंग जिसको हम क़यामत वाले दिन उसको हम वैलिडेट ना कर सके। राइट, एक सिंपल सी बात यह, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है। ठीक हो गया। लेट्स ट्राई टू इंप्रूव द रिलेशनशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, आपका और मेरे स्टेक्स यहां पे ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के कि जिनके पाकिस्तान से बाहर ज्यादा स्टेक्स है। सो लेट्स
टुगेदर फाइट द कॉज ऑफ इट। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोग भेज कर जा रहे हैं, आप इंडिया से सबक सीख ले। 7 डेलीगेशंस, 7 में से 2 को हेड कर रहे हैं बीजेपी, 5 को हेड कर रही है ऑपोजिशन की जमातें। आपने ऑपोजिशन में से एक बंदे को नहीं लिया, उसको डेलीगेशन को तो छोड़े, हेडिंग को तो छोड़े, बंदे को नहीं लिया। और ये ऑपोजिशन जनरली स्पीकिंग मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर साहब एक मिनट, इफ लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वाई ओनली द एस्टैब्लिशमेंट एंड वाई नॉट द गवर्नमेंट? ठीक है, एक आपका सेशन हुआ, वो इट डिड नॉट मटेरियलाइज, जरा इख्तिसार से फरमा दीजिएगा, क्या अभी भी चांस है आपका हुकूमत से बात करने का, या खान साहब ने तो कहा है कि वो PMLN से बात नहीं करेंगे, इन्होंने अखलाकियात तबाह कर दी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को दावत उन्होंने जो रिसेंटली मेरी इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती, जो मैंने सुना है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा है हुकूमत से बात करें। अच्छा, और हुकूमत से बात कर, अब हुकूमत बिल्कुल कहा हुआ है, जो मैंने सुना है, ठीक है। नंबर 2, मैं बैरिस्टर साहब के थ्रू हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, इस तरह है, देयर आर CBMs, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आप ये सारे इबहम खत्म हो जाएगा, आप जो एज पर द लॉ, मैं ये नहीं कह रहा हूं लॉ को हटाए, एज पर द लॉ, अगर इमरान खान कहते हैं मैं इन 6 बंदों के साथ मिलना चाहता हूं, प्लीज उन 6 बंदों को अलाउ कर दिया करें। ठीक है। अगर वो 1 घंटा 2 घंटे मिलना चाहते हैं, 2 घंटे की बजाय 2.5 घंटे दे दे, कुछ क़यामत नहीं आएगी। लेकिन उससे क्या होगा, जो दूरियां हैं ना वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं लेट मी, जरा बैरिस्टर साहब जरा इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। एक तो आप पता नहीं इफ यू कुड हियर डॉक्टर साहब एट दैट टाइम और नॉट, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि जो बात आपने जेल के हवाले से की है वो दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब की हमशीराएं जब अकेली भी गई हैं तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया, उन्होंने वहां जाके क्या कर लेना था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये आप मिलने दे, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंप्रूव होंगे, हालात बेहतर होंगे, थोड़ी आइस मेल्ट होगी। जरूरी नहीं है, वो कहते हैं हुकूमत से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली इन्विटेशन आज अपनी हमशीरा के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट को दिया। देखिए मुनीब साहब, यही बात है कि अभी मैंने रिसेंटली, बल्कि कल की बात है, बैरिस्टर गौहर साहब ही का बयान था कि इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी। और ये दिस इज़ व्हाट वाज रिपोर्टेड। अब सच्चाई क्या है, कितनी सदाकत है इस बात में, वाकईतन ये नहीं बैठना चाहते अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या हुकूमत के साथ, तो दैन सो बी इट। मतलब जहाँ से जिनके साथ ही बैठना चाह रहे हैं उनसे तो जवाब इनको मिल चुका है, एक नहीं मुतअद्दिद बार मिल चुका है। जहाँ तक आपने बात की मुलाकात की, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जेल सुपरिटेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंटैक्ट रखने के लिए, उसको जो प्रेजेंस की सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, उसकी कोई ब्रीच ना हो किसी हवाले से, तो ये तमाम तर मामला उस हवाले से। और ये नहीं है सिर्फ एक कलीमा खान साहब की पिछली दफ़ा मुलाकात नहीं, दोनों बहनें बाकी तो मिली। मैं ये समझता हूँ कि इन एनी केस फैमिली मेम्बर्स को जो है मुलाकात हो जानी चाहिए। उसमें ये मेरा ज़ाती व्यू है, अगैन फैमिली मेम्बर्स की रोकथाम नहीं होनी चाहिए और उनको वार्न करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। और फिर अंडरटेकिंग्स तो खुद ही दी इन्होंने, वहाँ पे अदालत में खुद ही कहा कि जी हम इतने फलां रेडियस में जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करेंगे, मीडिया टॉक्स नहीं करेंगे, और जो हाल है राइट। देखिए ना, एक ऐसी सिचुएशन ये वहाँ पे बना देते हैं जो वाकईतन एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। ताली तो 2 हाथ से बजेगी, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। अब इस मुल्क के लिए जो है आगे हमने इकट्ठे ही मिलके जाना है और बिल्कुल ऑपोजिशन और हुकूमत साथ बैठेंगे। खान साहब को जेल में बंद किए रखेंगे तो डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब कैसे आगे जाएंगे? अभी देखिए वो फितना और खारिज, अब इंडिया तो यही करेगा, BLA TTP के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा, तो कम से कम हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको तो रिजॉल्व होना चाहिए। खान साहब की वो कहते हैं जी वो नाहक कैद हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। देखिए ये तो अगेन ये दिस इज अप फॉर डिबेट। क्या उनकी वाकईतन नाहक जो है वो जेल हुई है उनको, या सजा जो मिली हुई है वो नाहक तो नहीं है। अब ये तो प्रूवन है ना, मतलब 190 मिलियन पाउंड वाला तमाम तर, अभी डॉक्टर साहब ने खुद ही जिक्र कर दिया वो प्राइवेट किसी के पैसे थे, प्राइवेट पैसे थे, तो फिर क्यों NCA के साथ हमने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक लाइबिलिटी के अकाउंट के थ्रू हमने रीड आउट किया और फिर फाइन पे किया। देखिए इट्स नॉट, ये इतनी भी देखे ना, इतना भी कोई जो है सादा तबीयत इंसान नहीं हो सकता कि उसको पता ना हो वो मुल्क का वजीर आजम हो और उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा हो और उसका अपना अप्रूवल हो, फिर उसे अपनी काबीना से अप्रूवल लिया हो।
ठीक हो गया इस मामले के ऊपर बंद लिफाफा में, तो लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज़ डॉक्टर साहब खुद ही डॉक्टर साहब लास्ट वर्ड सर, इफ यू कुड से एनीथिंग डॉक्टर साहब लास्ट सर, अगर वो कहते काबीना के साथ हुआ था, प्लीज आप लोगों ने जो है ना नैब एक्ट को अमेंड किया था, उसके लिहाज से उसका मेरे ख्याल में सेक्शन 5 है या कौन सा है जिसमें उन्होंने कहा ये चीज़ नहीं होती। खुदा के लिए सर जी, खुदा के लिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिब्स। आवाम के साथ सच बोलें। हमने अपने जो लीडर हैं उनको खुश करने में हम लोग आवाम को के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमने एट द एंड ऑफ द डे अपनी कब्र में जाना है। ठीक है, लेट्स नॉट मेक दैट थिंग डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।